हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने दंड विधि के विकास की बात की थी। इसमें रोमन दंड विधि की बात हमने की थी। आज उसी अनुक्रम में इंग्लिश दंड विधि और हिंदू दंड विधि के विकास की बात करते हैं। इंग्लिश दंड विधि वास्तव में कोई उसकी जो अपराध था उसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी। हत्या और असावधानी पूर्वक की गई मृत्यु में अंतर स्पष्ट नहीं था। उस समय सम्राट को मार डालने की योजना, चर्च में लड़ पड़ना, मिथ्या साक्ष्य देना, धर्म और सदाचार के विरुद्ध कार्य करना, व्यभिचार, बलात्संग आदि अपराध प्रचलित थे। जो मुख्य दंड प्रचलन में थे वो शारीरिक दंड जैसे मृत्युदंड, अंगभंग और जुर्माना। इंग्लिश दंड विधि में विचारण की जो प्रक्रिया थी वो जैसे इस समय से प्रचलित है, अभियोग लगाया जाता था। पहले कोई भी प्रधान या नगराध्यक्ष या 12 व्यक्तियों की समिति या कोई गैर सरकारी व्यक्ति उस पर आरोप लगाता था और इसके बाद चीफ गिल्ड की प्रक्रिया थी, अर्थात निश्चित जुर्माने का भुगतान करने की बात कही जाती थी। अगर अभियुक्त ने किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो उसको समय दिया जाता था और समय इस बात का होता था कि दोष परिशोधन कर सके। और दोष परिशोधन और अग्नि परीक्षण ये बहुत ही आदिम बातें प्रचलित थी उस समय। दोष परिशोधन में अगर बात का निपटारा नहीं होता था तो साक्षियों के परीक्षण के पश्चात दंड दिया जाता था। अग्नि परीक्षण की जैसे मैंने बात की, अग्नि परीक्षण में हाथ में धधकता हुआ लौ पिंड उठाना या खौलते जल में कलाई तक हाथ को डुबोना और यदि विफल हो जाए तो सजा, और दूसरी दोष सिद्धि पर मृत्युदंड या अंगभंग की सजा दी जाती थी। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि प्रारंभिक जो आंग्ल विधि थी वो काफी आदिम प्रकृति की थी और उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब हम भारत की प्रारंभिक दंड विधि की बात करेंगे। इसको भी 3 प्रक्रमों में अपन देख सकते हैं। हिंदू दंड विधि, इसके बाद हमारे देश में मुगल आए तो मुस्लिम दंड विधि, और इसके पश्चात इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजों का शासन रहा है तो आधुनिक इंग्लिश दंड विधि। हिंदू दंड विधि में अपकार के लिए, मतलब गलत कार्य, अनुचित कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का उतना महत्व नहीं था जितना कि अपकारी को दंड देने का था। सम्राट के लिए ऋषियों का यह आदेश था कि वह ऐसे व्यक्तियों को दंडित करे जो दंड के योग्य हों। आचार्य मनु के अनुसार वह सम्राट जो अपराधी को दंड देने में विफल रहता है और किसी अनापराधी को दंड दे देता है निंदनीय है और वह नरक को प्राप्त होता है। तो उस समय प्राचीन भारत में 3 विधि संहिताएं प्रचलित थी। पहला अर्थशास्त्र, दूसरा मनुस्मृति और तीसरा याज्ञवल्क्य स्मृति। तो उस समय प्रमुख रूप से निंदा, संपत्ति का संपहरण अर्थात संपत्ति को जब्त कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना, और शारीरिक दंड ये मुख्य रूप से प्रचलित थे। शारीरिक दंड में कारावास, निष्कासन, अंगभंग, मृत्यु ये दंड प्रचलित थे। मनु के अनुसार दंड का जो परिकलन किया जाता था वो अपराध की प्रकृति, अपराध का समय और स्थान तथा अपराधी की आय, उसकी वृत्ति और आर्थिक स्थिति आदि बातों को ध्यान में रखा जाता था। मुस्लिम दंड विधि में, मुगलों के शासन में ये मुस्लिम दंड विधि प्रारंभ हुई। उसमें दंड के ये 4 प्रकार थे मुख्यतः: किसा, दिया, हद और ताजीर। किसा मतलब प्रतिशोध की संतुष्टि, यानी बदला, आई फॉर आई, टीथ फॉर टीथ, इस तरह की चीजें थी। दिया मतलब रक्त का मूल्य, जो अपराध होता था या जैसे हत्या होती थी तो उसके एवज में उसके मूल्य की बात की जाती थी। हद एक तरह से विशेष प्रकार का एक दंड था। दंड का लिमिटेशन हुआ करता था कि चोरी के लिए एक विशेष प्रकार का दंड, कोड़े मारने की सजा, इस तरह से उसकी एक लिमिटेशन होती थी, उसको हद बोलते हैं। ताजीर जो है वो विवेकाधीन दंड की बात थी। उसमें जो जज उस समय हुआ करते थे, काजी, वो अपने विवेक के अनुसार दंड देते थे। अब इस तरह से मुस्लिम दंड विधि के जो दोष थे वो ये थे कि यह विधि अपराध को राज्य के विरुद्ध किया गया कार्य नहीं मानती थी। मतलब फरियादी जो था वो खुद ही सफर करता था। फरियादी अपराधी को या तो क्षमा कर सकता था या समझौता कर सकता था। पाप और अपराध के बीच जो विभाजन रेखा थी वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी।
अभियोग का जो व्यवहार पड़ता था, मतलब आरोपी के खिलाफ मुकदमा जो होता था, वो उसका जो खर्चा था वो पूरा पीड़ित के कंधे पर आता था। पीड़ित को ही एविडेंस कलेक्ट करना, पीड़ित ही ये सारी चीजें अपने न्याय के लिए करना, ये सारी चीजें उसके कंधे पर रहती थी। राज्य का उस पर कोई दायित्व नहीं था। और अपराधी की मनःस्थिति और उसके आशय का अनुमान उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए अस्त्रों से लगाया जाता था। दंड के निष्पादन का भार मृतक के सगे संबंधियों पर होता था। मुस्लिम शासन में दंड विधि के मूल तत्व से जो प्रजा थी वो अनभिज्ञ थी। उसका कारण ये था कि जो प्रजा थी वो बहुल तो हिंदू थी और वो भाषा उर्दू हुआ करती थी। उस समय उर्दू भाषा से लोग प्रचलित नहीं थे, उतने जानकार नहीं थे। तो स्वाभाविकता इस विधि में व्यापक रूप से सुधार और संशोधन की आवश्यकता थी। इसके बिना इस विधि को चलाना संभव नहीं था। धन्यवाद। आगे हम भारतीय दंड संहिता के प्रमुख जो चैप्टर हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य आशय के संदर्भ में अगले वीडियो में बात करेंगे।